बिहारी लाल की। आइएगा परम भक्तों, लेकर के चलने एक महाभारत की छोटी सी कथा की तरफ। और ये बात उस समय की है जिस समय चक्रव्यूह की रचना हुई। और चक्रव्यूह की रचना में वीर अभिमन्यु ने 6 दरवाजों को तोड़ दिया भैया, लेकिन 7वें द्वार पर मारे गए। जब 7वें द्वार पर वीर अभिमन्यु मारे गए, तब अभिमन्यु के पिता अर्जुन बैठे हुए थे, रो रहे थे। तब तक कहीं से भगवान कन्हैया का आगमन हुआ। अर्जुन से पूछने लगे, अर्जुन क्या बात हो गई जो आप रो रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, प्रभु हे माधव, अगर किसी का पुत्र मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या गाना गाएगा? भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, अर्जुन तुम्हें शायद पता होना चाहिए, तुम्हारा पुत्र जो था वो वीर था, वो कायरों की भांति नहीं मरा है। और तुम्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है, अपितु कायरों की भांति नहीं मारा गया है। और तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने राजा महाराजा पड़े हुए हैं जो अपने पुत्रों का कत्ल अपने हाथों से करते हैं। और जब इतनी बात कन्हैया की अर्जुन ने सुनी है, तो अर्जुन हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मैं तुम्हारी हर एक बात मानता हूं, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा कि कोई पिता अपने पुत्र का कत्ल अपने हाथों से करेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, अगर नहीं मानते हो तो मैं उसका प्रमाण दे सकता हूं। अर्जुन कहने लगे कि हमारे जैसा प्रतापी, हमारे जैसा दानी कोई हुआ नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं कि कोई पिता अपने पुत्र का कत्ल अपने हाथों से करेगा? भगवान कन्हैया समझ गए कि अर्जुन में अब भी अभिमान है, अभी टूटा नहीं है। इनका अभिमान तोड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। याद रखना भैया, ये किस समय की बात है? अर्जुन को गर्भ हुआ भारी, मेरे सम कोई वीर नहीं दानी, न सुनो तुम बनवारी। है द्वापर युग की बात सुनो, अर्जुन को गर्भ हुआ भारी, मेरे सम कोई वीर नहीं दानी, सुनो तुम बनवारी। भगवान कन्हैया कहने लगे, अच्छा तुम्हारे समान ना कोई वीर है और ना ही कोई दानी है। अरे चुप हो जाओ, तुम्हें शायद नहीं पता है, तब श्री कृष्ण बोल पड़े, ये नाहक गर्भ तुम्हारा है, तुमसे बढ़कर मेरे भक्तों में मोरा ध्वज का जयकारा है। तब श्री कृष्ण बोल पड़े, तब श्री कृष्ण बोल पड़े, ये नाहक गर्भ तुम्हारा है, तुमसे बढ़कर मेरे भक्तों में मोरा ध्वज का जयकारा है। याद रखना भैया, आज भगवान कन्हैया ने कहा, अरे तुम क्या हो दानी, तुम्हारे जैसे हमारे पता नहीं कितने भक्त पड़े हुए हैं, वो अपने पुत्र का कत्ल अपने हाथों से कर देंगे। तुम क्या समझते हो अपने आप को बहुत बड़ा दानी? अरे तुम्हारे समान पता नहीं कितने राजा महाराजा पड़े हुए हैं। और तुम्हें याद रखना चाहिए कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आज भगवान कन्हैया की बातें सुनकर के अर्जुन कहने लगे, प्रभु इसका हमें प्रमाण चाहिए कि कौन सा पिता ऐसा होगा जो अपने पुत्र का कत्ल अपने हाथों से करेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, अच्छा तुम्हें प्रमाण चाहिए तो मैं तुम्हें प्रमाण भी दूंगा, आपको हमारे साथ में चलना पड़ेगा। भगवान कन्हैया से अर्जुन कहने लगे, ठीक है, अगर आपके साथ में हमें चलना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे साथ में अवश्य चलूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, चलना होगा तो भेष बदलना होगा, अगर इस भेष में चलेंगे
वो जो हमारा भक्त है मोर ध्वज, वो हमें पहचान जाएगा कि प्रभु आ गए हैं। और इसीलिए गेरुआ वस्त्रों को पहन लो और कंठी माला सब उतार कर रख दो, भगवा कपड़ों को पहन करके चलो हमारे साथ में। क्या 2 लोगों से काम चल जाएगा? अर्जुन कहने लगे अगर 2 लोगों से काम नहीं चल रहा है तो तीसरा भी बुला लेते हैं। आज भगवान कन्हैया ने यमराज जी का आवाहन किया, यमराज जी प्रकट हुए। यमराज जी से भगवान कन्हैया कहने लगे हैं ये अर्जुन हैं और ये रो रहे थे। मैंने बताया इनको पता नहीं कितने पुत्र कितने पिता पड़े हैं इस संसार में जो अपने पुत्रों का कत्ल अपने हाथों से कर देते हैं और ये मान नहीं रहे हैं। तो कहने लगे ठीक है प्रभु, अब आप हमें बताइए हमें करना क्या है। भगवान कन्हैया यमराज जी से कहने लगे हैं कि तुम हमारे साथ ही बाबा बन जाओ और परीक्षा लेने के लिए चलना है, मोहर ध्वज की परीक्षा लेने के लिए चलना है। और क्या आप हमारे साथ में चलने के लिए तैयार हैं? भगवान कन्हैया से कहने लगे हैं प्रभु जैसी आपकी आज्ञा हो, जैसा आप बताएं मैं वैसा करूंगा। आज तीनों प्राणियों ने अपना अपना भेष परिवर्तित कर लिया भैया। जब तीनों प्राणियों ने अपना अपना भेष परिवर्तित किया है, साधु बन गए, महात्मा बन गए और महात्मा बन करके आगे की ओर बढ़ने लगे हैं। कैसे चले प्रदीप? अरे गल सुहती तुलसी को मालाए, सुहती तुलसी को मालाए, संग शेर चले रे मतवालाए रे संग। याद रखना भैया, अर्जुन और कन्हैया तो बाबा बन गए और यमराज जी को एक बनी का राजा शेर बना दिया। शेर दहाड़ते हुए जा रहा है बाबा लोगों के पीछे। दोनों सुंदर रूप विशालाए, संग शेर चलती मत बालाए रे संग। कैसे चले भैया प्रदीप? बन के साधु के श्री कृष्ण जब रहे आगे गोरे कदम हाई बढ़ाए, यमराज संग में के बाबा बने। अरे यमराज संग में के शेर रे बने, पीछे से रहे हैं दहाड़ लगाए। अरे द्वारे द्वारे के भिक्षा मांगे, द्वारों बंद हाई करे छुप जाए। अरे जो कोई शेर के सन्मुख आवे बाके जाती है प्राण पिराए। भैया धन साधु को रूप आज रत्नपुरी में आए, दादा धन साधु को रूप आज रत्नपुरी में आए। रत्नपुरी में आए कन्हैया कहाँ पे आए हैं? भैया धन बाबा को रूप कन्हैया नगरी में आए हैं। याद रखना भैया, आज अर्जुन और भगवान कन्हैया साधु का भेष धारण करके यमराज जी को शेर बना लिया। जब यमराज जी को शेर बनाया है और कहां चले हैं? रतनपुरी की तरफ चले हैं, जहां का राजा
मोर ध्वज है आज उसी नगरी की तरफ चल दिए। जब रतनपुरी में धीरे धीरे पहुंच गए हैं जाकर के, तो भगवान कन्हैया अर्जुन से कहने लगे देखो ऐसा है, भीख भीख मांगते चलो, नहीं तो लोग कुछ शंका करेंगे। अर्जुन कहने लगे हाँ, लेकिन हमें भीख देगा कौन? हमारे पीछे तो यमराज जी पड़े हुए हैं शेर बन करके, कोई भीख लेकर के आएगा भी वो सामने गिर पड़ेगा, बताओ कैसे भीख मिलेगी? भगवान कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं है, वो यमराज जी हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, हम तो आगे चल रहे हैं ना, आप हमारे साथ में चलिए, चिंता ना करिए। आज भगवान कन्हैया अर्जुन भीख मांगते हुए जा रहे हैं, किस प्रकार? कि श्री कृष्ण बने हैं योगी और यम को बनाया शेर है, कई रोजों से हम लोग भूखे और भूखा हमारा शेर है। श्री कृष्ण बने हैं योगी, वो श्री कृष्ण बने हैं योगी और यम को बनाया शेर है, कई रोजों से हम लोग भूखे और भूखा हमारा शेर है। जय हो। याद रखना भैया, आज यमराज जी को शेर बना करके दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगे हैं, लेकिन कोई नगर वाला निकल करके आता है तो शेर को देखता है, पुनः अपने घरों में घुस जाता है। याद रखना भैया, ये दृश्य देख करके आज गांव वाले मन में सोचने लगे, ये अगर शेर हमारे नगर में ऐसे ही जाता रहा, पता नहीं कितने लोगों की जान लेगा, पता नहीं कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे बिना बाप के हो जाएंगे और कितनी बहनें बिना भाइयों के हो जाएंगी। इतना सोच करके नगर वाले आज हिम्मत जुटा करके निकले हैं 10-5 लोग और बाबा जी के सामने आए। कहने लगे बाबा जी कहां से आप लोग आए हैं और कहां के लिए जाना है? बाबा जी कहने लगे बेटा ये रतनपुरी है ना? हाँ ये रतनपुरी है। कहो बाबा जी क्या काम है आपका? भगवान कन्हैया साधु के भेष में कहने लगे नगर वालों हमें महाराज के पास में जाना है, यहाँ के राजा कौन है? लोगों ने बताया यहाँ के राजा हमारे मोरध्वज हैं और उन्हीं के पास में आपको जाना है। हाँ उन्हीं के पास में हमें जाना है। नगर वाले कहने लगे हैं बाबा जब तक एक बात का हमें जवाब नहीं दोगे तब तक मैं आपको यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। नगर वाले पूछने लगे हैं बाबा पहले हमारी बात का आप जवाब दीजिए। और ये 20 मुद्राओं का दान राम निवास भैया जी की तरफ से दान हो रहा है। भगवान हमेशा कल्याण करें। नगर वाले कहने लगे सुनो बाबा अरे आए कित से बाबा जी और रहे कहां को जाई। आए कित से बाबा जी और रहे कहां को जाई। महिषाप देव बतलाई रे महिषाप देव बतलाई रे ओ बाबा जी बलधारी। महाराज हमें बस इतना देव बतलाई
वाले बोले बाबा, भोले बाबा जी, हाँ भोले बाबा जी, सूरत प्यारी तेरी लगी रही है, कोई साफ देव बतलाई। भोले बाबा जी, सूरत प्यारी तेरी लगी रही है, कोई साफ देव बतलाई। भोले बाबा जी, सूरत प्यारी तेरी। याद रखना भैया, नगर वाले पूछने लगे हैं बाबा जी आप तो हमें सभ्य लगते हैं, लेकिन एक बात बताओ, हम आप लोग आए होते कोई बात नहीं थी, लेकिन ये शेर जो है आप ला करके यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने। तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे ये शेर हमारा पालतू शेर है, ये किसी पे हमला नहीं करता है, अगर आप लोग इस पे हमला करोगे तो ये किसी को छोड़ेगा नहीं। याद रखना भैया। आज नगरवासी कहने लगे हैं बाबा, लेकिन आप हमें यह बताओ कहां से आए हो। बाबा कहने लगे हैं बेटा, हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, पता नहीं हमारा जन्म कहां हुआ और कहां पर मृत्यु हो जाएगी, इसका कोई जान के नहीं आया है। और साधु तो वही होता है जिसका ना कोई घर हो ना कोई दरबार हो, इधर उधर बस उसका पेट भर जाए, भगवान का भजन करे। और ये 101 मुद्राओं का दान अभिमान भैया जी की तरफ से दान हो रहा है। भगवान हमेशा कल्याण करें, लंबी आयु प्रदान हो। भगवान कन्हैया साधु के भेष में कहने लगे हैं साधु भूखो भाव को धन को भूखो नाय, और जो धन को भूखो फिर सो साधु है ना। अरे मैंने ऐसे ऐसे साधु देखे हैं जो गेरुआ वस्त्रों में आकर के पता नहीं कितने धनी हो जाते हैं, कितने मालवान हो जाते हैं, लेकिन हमें उनमें से समझ रहे हो आप। ना ना ना, ये भूल मत करना। एक बात बता दो हमें, कि मैं भूप को महल बतलाए दीजे भोले भैया रे। मैं राजा को महल बताए दीजे भोले भैया रे। बोले बाबा कि तुम्हें तेरो राजा रहतिए, अरे कि तुम्हें तेरो भूपरे रहतिए, निक उतई को गली उठा दिए भोले भैया रे। राजा को महल बतलाए दीजे भोले भैया रे। चल के राजा से तुम्हें कहियो, अरे चल के राजा से तुम कहियो, साधु द्वारे पे आए बतैया, मैं भूप से आप मिलाए दीजे भोले भैया रे। बाबा कहने लगे हैं बेटा हमें अपने महाराज के पास में लेकर के चलो और उनसे कुछ दान दक्षिणा हमें लेनी है। आज नगर वाले कहने लगे हैं बाबा जी आप सामने चले जाइए, जो ऊंचा महल जैसा चमक रहा है वही हमारे महाराज का महल है, और जाकर के वहीं पे आप बात कर लो जाकर के। आज दोनों साधु और साथ में शेर दहाड़ता हुआ जा रहा है महाराज मोरध्वज के महलों के सामने। जैसे ही दहाड़ लगाई, पहरेदार सामने आ गया। हाँ बाबा जी, कहां से आगमन हुआ आपका? बाबा जी कहने लगे जाओ अपने महाराज जी को बुला करके ले आओ।
और बता देना दरवाजे पे दो संत आए हुए हैं, वो आपके हाथों से कुछ दान दक्षिणा लेना चाहते हैं। याद रखना भैया, आज जो पहरेदार था बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी एक बात बताओ हमें, क्यों हमारे महाराज को परेशान करोगे? अगर कुछ थोड़ा सा चाहिए हो वो आप हमसे मांग लो, मैं आपको दे दूंगा, क्यों हमारे महाराज को परेशान करोगे? तो बाबा कहने लगे, बेटा तुमने शायद वो कहावत सुनी नहीं है कि हाथिन संग गदा रहे चरचर भयो मतंग, शक्कर वो रो खाए के लेन चाहे रो जंग, और लेन चाहे रो जंग कह रो हम हाथी, और हाथिन के संग रहो भूली को अपनी जाति। और पीलवान एक बात बता, राजा के महल में रहता है तो क्या राजा हो जाएगा? इससे अच्छा है क्यों हमारा हाथ उठवाएगा श्राप के लिए? चला जा और राजा से जा करके कह दे कि दरवाजे पे दो विलक्षण संत आए हुए हैं। और बोले, कि सुन भाई देवड़ी बानी लगाई के कान भूप ढिक जइयो, तू साधु आए द्वार पे राजा से जाके कहियो। चले जाओ बेटा, अगर अपनी जान चाहते हो तो दरवाजे को छोड़ करके अपने महाराज के पास में चले जाओ, बता देना जाकर दो संत आए हुए हैं वो आपके हाथों से कुछ दान दक्षिणा लेना चाहते हैं। अरे सुन भाई देवड़ी बान लगाई के कान भूप ढिक जइयो, तू साधु आए द्वार भूप से कहियो। याद रखना भैया, आज महाराज के पास में जाकर के पहुंच गया है वो पहरेदार और त्राहिमाम करने लगा है। महाराज ने देखा, क्या हो गया, क्यों भागते हुए आ रहे हो, हफ्ते हुए आ रहे हो? पहरेदार ने जवाब दिया, बाबा जी ओ महाराज, दरवाजे पे दो विलक्षण संत आए हैं और उनके साथ में एक जंगल का राजा शेर है और उन्होंने आपको बुलवाया है। महाराज कहने लगे, अच्छा तुमने कुछ दान दक्षिणा नहीं दे पाई? महाराज जब मैंने उनसे ये बात की तो उन्होंने कहा कि एक श्राप के मारे भस्म हो जाओगे, और इसलिए महाराज मैं डर के मारे यहाँ पे आपके पास में आया हुआ हूँ, और महाराज आप हमारी रक्षा करो। महाराज मोहरत ध्वज कहने लगे, ठीक है, बहुत दिनों से हमें भी इंतजार था कि कोई ऐसा संत आए हमसे दान ले, और वो आज हमारी इच्छा पूर्ण हो गई है। चलो दरवाजे पर चल करके मैं उनसे मनचाहा दान दूंगा। और याद रखना भैया, महाराज मोहरत ध्वज आज जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं तो आज मोहरत ध्वज को देख करके वो दोनों संत कहने लगे, आप ही महाराज मोहरत ध्वज हैं? मोहरत ध्वज ने जवाब दिया, हाँ, लोग चाहे जैसा भी कह दें, इस प्रजा का राजा मैं ही हूं, मेरा ये नाम है मोहरत ध्वज। और ये 21 मुद्राओं का दान उत्तम भैया और 21 मुद्राएं श्रीपाल भैया जी की तरफ से दान हो रही, भगवान हमेशा कल्याण करें।
और ये 21 मुद्राओं का दान अर्जुन भैया जी की तरफ से दान हो रहा है, गहिरा निवासी। भगवान हमेशा कल्याण करें। महाराज मोरद धुत कहने लगे, बाबा जी आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप हमारे इस महल में आइए, इस कुटिया में आइए। आप अपने पावन चरणों को रख करके हमारी इस कुटिया को पावन कीजिए। और बोले, कि आओ आओ उपकार नाथ, और कुटिया को पावन कीजिएगा। मोरद कहने लगे, बाबा जी आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, महलों में आइए। आओ आओ उपकार नाथी, कुटिया को पावन कीजिएगा। और बाबा जी जो इस सेवक के लायक है, जो इस सेवक के लायक है, करुणा करिया क्या कीजिएगा। बोले बाबा राजन सुनिए, मैं महल में तेरे आऊंगा। बाबा कहने लगे, बेटा अवश्य आऊंगा तुम्हारी महलों में। एक बात सुनो हमारी। बोले बाबा राजन सुनिए, महल में मैं तेरे आऊंगा। ये भी तो सुना है मैंने भी, ये भी तो सुना है मैंने भी, जो चाहूंगा वो पाऊंगा। भगवान कन्हैया साधु के वेश में कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, जरूर आपके महलों में आऊंगा। आज भगवान कन्हैया महलों में प्रवेश किए। तीनों प्राणी, सुंदर सा आसन लगवा दिया है। आसन लगवा करके महाराज से कहने लगे, महाराज कहां से आगमन हुआ आपका? तो बाबा कहने लगे हैं, बेटा मैं ऐसे ही भ्रमण कर रहा था, तब तक मैं तुम्हारा महल दिखाई दिया। मैंने सोचा कुछ भोजन पानी करता हुआ जाऊं तो हमारा पेट भी भर जाएगा, और क्षुधा भी बहुत तेज से सता रही है। महाराज कहने लगे, हाँ क्यों नहीं। महारानी को बुलाया है। महारानी जाओ 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाओ, और बाबा जी आए उनको भोजन करवाना है। महारानी गई हैं, 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाया, 3 थालियों में परोसा, 2 थालियों में परोसा, और 2 थालियों में परोस करके महाराज जैसे ही सामने लेकर के आए हैं बाबा लोगों के, और जैसे ही 2 थालियों में भोजन देखा महाराज खड़े हो गए। बोले, राजा कैसा है तू? हम तो यही सोच रहे हैं कि जैसे तू हमारे साथ में दुभांति कर रहा है, और वैसे ही अपनी प्रजा के साथ में दुभांति करता होगा। महाराज मोरद हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। क्या गलती हो गई महाराज, बताइए तो सही, आखिर आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? महाराज बाबा जी कहने लगे हैं, बेटा गलती तुमने बहुत बड़ी कर दी है, क्योंकि हम 3 प्राणी हैं और 2 थालियों में भोजन आया है, इसका कारण हमें बताओ, और मैं तीसरे प्राणी को छोड़ करके भोजन नहीं करूंगा। और बोले, अरे अपस जाति को छोड़ी न भोजन हम पहले पावे। अपस जाति को छोड़ी न भोजन हम पहले पावे। अरे शेर को ताजी मांस कहाँ से बाबा हम लावे।
और ये 21 मुद्राओं का दान प्रमोद भैया जी की तरफ से दान हो रहा है। भगवान हमेशा कल्याण करें। अरे शेर को ताजी मांस कहीं से तुम्हारा जन लाए। अरे हरी हरी बोलो मेरे भाई, अरे हरी हरी बोलो मेरे भाई। और कर्म लेखना मेरे करो चाहे लाखों चतुराई। याद रखना भैया, महात्मा कहने लगे हैं मैं इस शेर को छोड़ करके भोजन नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे महलों से जा रहा हूं। महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, कहो आपका शेर क्या खाएगा। महाराज बाबा जी कहने लगे हैं बेटा आप तो जानते हैं ये जंगल का राजा है और ये 21 मुद्राओं का दान रूबी जी की तरफ से दान हो रहा है। भगवान हमेशा कल्याण करें। भगवान कन्हैया साधु के भेष में कहने लगे हैं कि आपको पता होना चाहिए शेर क्या खाता है और उसी की व्यवस्था बनवा दो आप। आज जितने भी बहेलिया रहते थे रतनपुरी में, सभी बहेलियों को बुलाया गया और सभी बहेलियों को बुला करके ये कहा गया ये प्रसाद और 21 मुद्राओं का दान नागेंद्र भैया जी की तरफ से दान हो रहा है। भगवान हमेशा कल्याण करें। सभी बहेलियों को बुलवाया गया और कहने लगे जाओ चले जाओ, जहां तक जितने भी पशु पक्षी मिले सबको मार करके लाद करके यहाँ पे डालो आकर के, और ये शेर मांस का भक्षण करेगा। याद रखना भैया, जितने भी बहेलिया थे आज सभी ने अपने अपने हाथों में भाला तलवार इत्यादि लिए और चल दिए हैं। कैसे अरे घूमी रहे जो बनाना मेरे मेरे प्यारे, हाँ घूमी रहे जो बनाना मेरे मेरे प्यारे, जो शेरा को ढूंढे हंसी कारनी। एक बन घूमी हुई बना फिरे अरे मेरे दादा, कोई शेर नजर नहीं आई। याद रखना भैया, वन वन घूमने लगे हैं और जितने भी पशु पक्षी मिलते हैं सबको मार करके कंधों पे टांग करके डालने लगे हैं। कहाँ? महाराज मोर ध्वज के दरवाजे पर, जहां पर वो शेर खड़ा हुआ है। अरे पशु पक्षी ने को मार के अरे मेरे भैया, कोई रहना घर में डरवाई दी। हाय ओ निहारी तो ही गंगर परदीप, हो निहती तो ही गई अरे परदीप, कैया होनी बड़ी है बलवान याद रखना भैया, जितने पशु पक्षी मिलते हैं सबको मार मार करके कंधों पे टांग कर महाराज मोर ध्वज के दरवाजे पे डालने लगे। बहुत सारा मांस इकट्ठा हो गया। जब मांस को देख करके
महाराज ने देखा है बहुत सारा मांस हो गया, शेर की क्षुधा शांत हो जाएगी। और शेर को सामने बाबा जी लाए। जब शेर को सामने लाए हैं, शेर ने उस मांस को भैया इधर उधर घूम के सूंघा और दूर हट के खड़ा हो गया। महाराज कहने लगे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज अब क्या गलती हो गई जो आपका शेर इस मांस को नहीं खा रहा है? बाबा जी कहने लगे, बेटा एक बात बताएं, क्या आपने हमसे पूछा कि कौन सा मांस खाएगा? बाबा जी से मोरध्वज कहने लगे, बहुत बड़ी गलती हो गई, इतने पशु पक्षी मारे गए, इनका पाप हमारे सर पे चढ़ गया है। अब बाबा जी आप ही बताइए, ये शेर आपका क्या खाएगा? महाराज कहने लगे, ऐसे नहीं, ये खाएगा तो मनुष्य का मांस, लेकिन ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले आपको त्रिवाचा बहना पड़ेगा, उसके बाद में मांगूंगा कि ये क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। और बोले कि तेरा पाचा भरो तब मांगूंगा तेरे माचा। तेरे पाचा भरो मांगूंगा तेरे पाचा। बोले बाबा अपने गुरु की कसम को खाई ले, अपने गुरु की कसम को खाई ले, हाथ में गंगा है चल तू खाई ले। अरे तब तो साचो में मानूंगो तेरी माचा, हो तेरा बाचा भरो तब में मांगूंगो तेरी माचा। तेरे बाचा भरो तब में मांगूंगो तेरी माचा। याद रखना भैया, आज महाराज मोरध्वज ने हाथों में गंगा जल को लिया, और ये फल और 21 मुद्राएं सचिन भैया जी की तरफ से दान हो रही हैं। भगवान हमेशा कल्याण करें, आसन की ओर से कामना मंगलमय हो। हाथों में गंगा जल को लिया और गुरु की तरफ सौगंध खा करके बोला, महाराज आप जो मांगोगे, आपका शेर जो खाएगा वो खिलाऊंगा, खिलाऊंगा और अवश्य खिलाऊंगा। अरे तेरा बाचा तब भरी रे फूपने और सौगंध हरि गुरु की खाए, जो जो मांगोगे सोई सोई पाओगे, बाबा नहीं हम करें इनकार। अरे हीरा मोती के लाल जवाहर मेरे भरे हैं रत्न भंडार, हाथी घोड़ा जमीन और जायदाद सब तुम्हारे पर करे बलिहार। राजा धीरे धीरे कहे, महात्मा मुख से बोलो ना, भूप वो धीरे धीरे कहे कि बाबा मुख से बोलो ना। याद रखना भैया, आज महाराज मोरध्वज कहने लगे हैं, हे भगवान
आप जो कहोगे, आपका शेर जो खाएगा मैं उसको खिलाऊंगा खिलाऊंगा और अवश्य खिलाऊंगा। महाराज मोरध्वज को जब इतनी बात सुनी है महाराज मोरध्वज की, तो बाबा जी कहने लगे हाँ अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मांगते हुए हमें भी आनंद आएगा और तुम्हें भी देते हुए आनंद आएगा। महाराज कहने लगे हैं ये बात आओ आपके घर में कितने प्राणी हैं? महाराज मोरध्वज कहने लगे हम प्राणी तो 3 हैं, एक मैं, एक हमारी महारानी, एक छोटा सा पुत्र है जिसका नाम है रतन कुमार, वो 6 वर्ष का है। और बाबा जी आप बताइए आपको क्या चाहिए? साधु के भेष में भगवान कन्हैया कहने लगे हाँ आप 3 प्राणी हैं और 3 प्राणी मैं भी हूं, एक काम करो और ये 20 मुद्राओं का दान राम सागर, क्षमा करना, राम प्रसाद वर्मा जी अकबरपुर निवासी दान करें, भगवान हमेशा कल्याण करें। 21 और ये 21 मुद्राओं का दान अर्जुन भैया जी की तरफ से दान हो रहा है, भगवान हमेशा कल्याण करें, आसन को से कामना मंगलमय हो। महाराज कहने लगे आप 3 प्राणी हैं और 3 प्राणी मैं भी हूं, आप अपने कलेजे को मजबूत कर लो, ऐसा दान मांगने के लिए जा रहा हूं, ऐसा भोजन मांगने के लिए जा रहा हूं शायद आपने कभी खिलाया नहीं होगा किसी को। महाराज कहने लगे प्रभु आप बेफिक्र होकर के मांगिए और मांग करके एक बार देखिए ये राजा सर्वस्व निछावर कर देगा आपके ऊपर। महाराज एक बार अपना मुंह खोलिए। बाबा जी कहने लगे हाँ बिल्कुल। कि यदि दान हमें तुम देते हो महाराज, कि यदि दान हमें तुम देते हो, पत्थर का दिल ये बना लीजिए, क्या बात है प्रदीप। हो यदि दानी हमें तुम देते हो, पत्थर का दिल ये बना लीजिए, और ऐसा में महात्मा आया हूं बेटा, ऐसा में महात्मा आया हूं, तुम भोजन हमें करा दीजिए, बोले राजा उद्गारनाथ अपनी आज्ञा को दे दीजिए, सर्वस्व छावर है तुम पर, सर्वस्व छावर है तुम पर, बस अपनी आज्ञा दे दीजिए। याद रखना भैया, आज महाराज कहने लगे प्रभु आप करुणा करके आप हमें मांगी। आज बोले हैं भगवान कन्हैया साधु के भेष में, आपके घर में जो 6 वर्ष का पुत्र है रतन कुमार, जाओ उसी को आरे से काट करके हमारे शेर के सामने डाल दो, तभी हमारा शेर उस मांस का भक्षण करेगा, अन्यथा आपके दरवाजे से ऐसे ही चला जाएगा। और जैसे इतनी बात सुनी महाराज मोरध्वज ने कलेजे को पकड़ करके बैठ गए, मानो 1000 बिच्छुओं ने सर पे डंक मार दिया हो। अरे महाराज क्या मांग दिया आपने? आपने हमारे प्राण मांग लिए होते, हमारे नगरवासियों के प्राण मांग लिए होते, लेकिन एक ही संतान हमारे है, बाबा जी उसको आप बख्श दीजिए। प्रभु
मैं कटने के लिए तैयार हूं, हमारी रानी कटने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु आप हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए। महाराज कहने लगे बिल्कुल छोड़ दूंगा, बस आप ये कह दो कि जो मैंने त्रिवाचा भरा था वो झूठ था। महाराज मन में विचार करने लगे, तो हमारा धर्म संकट में फंस गया है, यह सूर्य कुल हमेशा चमकता हुआ आया है कि आज हमारी वजह से डूब जाएगा। महाराज में मन में विचार किया और कहने लगे बाबा जी एक करुणा करो हम पर, और बोले अरे मेरी अकेली डांड लेनी साने, अकेली डांड लेनी सानी, बाबा मत बोलो ऐसी तुम बाने, अरे मेरे पेट में हुई रहो पानी पानी पानी, बाबा अरे चेहरा को ढरक गयो पानी, अरे बागे जियर बे को रे समझावे, तापर पुत्र रे शोक पड़ जाई, बागे जियर बे को रे समझावे, से जब चढ़ती हाय नारी बन जाई, अरे बागे जियर बे को रे समझावे, जाकी प्यानी भैंस मर जाए, अरे राजा के जियर बे को रे समझावे, मन में गया वे जाई, भैया शीश पकड़ के आज राजा अंगना में रोए रोए, भैया शीश पकड़ के आज राजा आंगन में रोए रोए, आंगन में रोए रोए, भूप आंगन में रोए रोए, भैया सर को पकड़ के आज भूप आंगन में रोए रोए, याद रखना भैया, जब इतनी बात सुनी है महाराज के सामने पैरों में गिर गया और कहने लगा महाराज हमारे बच्चे को छोड़ दो, भले ही हमारे प्राणों को ले लो, और महाराज हमारा एक ही बेटा, अगर 2-4 संतानें होती मैं काट करके अवश्य खिला देता, लेकिन महाराज एक ही संतान है हमारी और इसके आगे हमारे कोई संतान नहीं है। महाराज कहने लगे बिल्कुल छोड़ दूंगा, बस आप एक बार ये कह दो कि जो मैंने त्रिवाचा दिया था वो झूठ था। महाराज धर्म संकट में फंस गए और बाबा जी से कहने लगे बाबा जी जरा आप यहाँ पे इंतजार हमारा करना, मैं अपनी महारानी से जाकर के पूछता हूँ उसकी क्या राय है क्या राय नहीं है। आज बाबा जी कहने लगे हैं ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ अपनी महारानी से आज्ञा लेकर के आओ, वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। महाराज वहां से उदास होकर के आज महलों के लिए प्रस्थान किए। जब महलों के लिए प्रस्थान किए हैं, इधर महारानी इंतजार कर रही थी कब बाबा जी आए, कब भोजन ग्रहण करें, कब हमारे पिया जी आए, उनके चरणों का चरणोदक लेकर के मैं ग्रहण करूं। आज तब तक जूटों की कड़कड़ाहट,
महारानी के कानों में पड़ी, लगता हमारे पिया आ गए। आरती का थाल सजा लिया, आरती के थाल को लेकर के दरवाजे पे जैसे ही पहुंचे, चेहरे की तरफ देखा, हाथ पकड़ लिया। महाराज आइए, क्या बात हो गई? जो आपका चेहरा हमेशा फूल की तरह से खिला रहता था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है जो रंगों वाला तो उतर गया गालों का गुलाल? महाराज क्या हुआ? बाबा जी चले गए, भोजन नहीं किया? महाराज कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है। और बोली है रानी, कि किस कारण से प्रियतम प्यारे, बोलो, किसी कारण से प्रियतम प्यारे और कई तन की बदल रूहानी है। महाराज चेहरा आपका गवाही दे रहा है, कोई ना कोई चिंता तो है आपके मन में। क्या चिंता है वो आप हमें प्रकट करिए और बताइए। वो क्या चिंता मन में लगी हुई, अरे चेहरे को ढरकी तो पानी है। बोली, हो क्या होगा संत गया तर से, क्या होगा संत गया तर से, या दुख में कोई संगीन हुआ, या कोई भूल बने हमसे। महाराज क्या हो गया? क्या बाबा जी दरवाजे से भूखे चले गए, या कोई हमसे भूल बन गई है? या कोई भूल बनी हमसे, हो जिससे चेहरा गमगीन हुआ। याद रखना भैया, महारानी हाथ जोड़ करके पूछने लगे, पिया आप बता दो हमें, जब तक आप नहीं बताओगे दुख का कारण तब तक मैं नहीं जान पाऊंगी। महाराज कहने लगे हैं, प्यारी अगर तू सुनना चाहती है तो सुन हमारी बात। दरवाजे पे दो संत आए हैं ना, उन्होंने हमसे ऐसा दान मांगा है, ऐसा भोजन मांगा है, हमारे बस की नहीं है वो भोजन करवा दूं। महारानी हंस के कहने लगी, पिया ऐसा कौन सा भोजन उन्होंने मांग दिया है जो हम करवा नहीं सकते हैं? महाराज कहने लगे, प्यारी अगर तू सुनेगी तो तुरंत कह देगी बाबा जी को यहाँ से भगा दीजिए, मैं वो भोजन नहीं करवा पाऊंगी। महारानी कहने लगी, पिया बताओ तो सही कौन सा भोजन वो करना चाहते हैं? महाराज ने कलेजे पे हाथ रख करके कहा, महारानी अगर आप सुनना चाहती हो ना तो अपना भी कलेजा मजबूत कर लो, मैं ऐसी बात बताने के लिए जा रहा हूं, शायद नहीं सुन पाओगी। महारानी कहने लगी, हाँ पिया कहो तो, हम सही हैं, आप बताइए क्या बाबा जी ने कहा है? महाराज कहने लगे, जो हमारा पुत्र है रतन कुमार, उसको काट कर हम दो लोग आरे से, जब उसको काटेंगे तभी वो शेर मांस का भक्षण करेगा। और ये 50 मुद्राएं विजय भैया, 50 मुद्राएं नीरज भैया जी की तरफ से दान हो रहे। भगवान हमेशा कल्याण करें, आसन को से कामना मंगलमय हो। जो हमारे घर में 6 वर्ष का पुत्र है रत्न कुमार, उनका शेर जो है उसी के मांस का भक्षण करेगा। और प्यारी
यही मैं आपके बताने के लिए आया हूं। और जैसे इतनी बात सुनी है महारानी ने, महाराज से कहने लगे जाओ बाबा जी को यहाँ से घुमा दो और कह दो मैं ये भोजन नहीं करवा पाऊंगी। महाराज कहने लगे मैंने कहा था तू ये वचन सुन नहीं पाएगी। अब मैं सारा धारमदार इस सूर्य कुल की राज तेरे ऊपर रख करके जाता हूँ। इस सूर्य कुल को चाहे तू डुबा और चाहे उदय होने दे, महारानी सब तेरे हाथों में है। इतना कह करके महाराज आज वहां से चले गए। जब जाने लगे हैं महाराज तो एक बात और कही, सुनो प्राण प्यारी, कि अब सौंप दिया इस जीवन का, कि अब सौंप दिया इस जीवन का, और सब भारी तुम्हारे हाथों में। हो अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। महारानी है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हारी तुम्हारे हाथों में। और प्राण प्यारी सुनो एक बात, हम मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार राज मिल जाए अगर, तो अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यारी तुम्हारे हाथों में। जय जय। वो अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। महाराज कहने लगे बस यही कहना चाहता था, अब लाज आपके हाथों में है, धर्म आपके हाथों में है, चाहे इसको बचाओ चाहे डुबा दो। अभी तक तो हमारा धर्म बचा रहा, लेकिन आज मैं तुम पर छोड़ करके जा रहा हूँ। याद रखना भैया। इधर महारानी मन में सोचने लगी कि पिया हमारे इतनी बात कह करके गए, हमें भी कुछ सोचना चाहिए। अगर मैं अपना धर्म देखती हूँ तो हमारा पुत्र जा रहा है, अगर पुत्र को देखती हूँ तो हमारा धर्म जा रहा है। अब मैं धर्म संकट में फंस गई हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। महारानी मन में विचार करने लगी है, अगर हम और हमारे पिया बने रहे ना, धर्म हमारा बचा रहा, तो संतान की प्राप्ति दोबारा हो सकती है। लेकिन अगर धर्म चला गया तो हमारे पिया कहीं भी नाक दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए हमें अपना धर्म बचाना चाहिए। धन्य है ऐसी स्त्री। आज बांदी को बुलाया और कहने लगी बहन जाओ, जहां कहीं पर हमारा लाल खेल रहा हो रतन कुमार। एक बात और बता दें, ये रतन कुमार के नाम से जो विख्यात हुआ, इसका नाम रतन कुमार नहीं था। हर माँ के लिए उसका पुत्र जो होता है रत्न होता है। प्यार से मैया और बबुला या नगरवासी लोग रतन कुमार कहने लगे। इसका ऐतिहासिक नाम ताम्रध्वज था। ताम्रध्वज इसका शास्त्रीय नाम था, और प्यार से जो दुनिया में विख्यात हुआ वो रतन कुमार था। रतन कुमार ताम्रध्वज एक ही थे भैया, अलग अलग नहीं थे। याद रखना,
आज बांदी से कहने लगी है मैया जाओ चली जाओ, जहां कहीं पर हमारा लाल हो उसको बुला करके ले आओ और बता देना मैया ने भोजन के लिए बुलाया है। अरे बांदी लई बुलाई कहीं समझाई बहन मेरी जानी, बेटा प्यारे को तेरी के मेहरन में बहनिया लारी। चली जा, जहां कहीं पर हमारा लाल खेल रहा हो उसको बुला करके ले आओ, बता देना आपकी मैया ने याद किया है। बांदी लई बुलाई कहीं समझाई चली निकजारी, चली निकजारी, बेटा प्यारे को टेर के महलन में गुजरिया लारी। चली है बांदी कैसे, और चली पिटरिया रंग भवन से मटकती जात मधुरिया चाल, चटक चुनरिया लटकती जावे, और धोतिया दबत पाइन सो जाई, जा गई बांदी वहां गई बांदी, और बांदी पहुंची बेटा समझाई, जाई के बेटा से बोलन लागी, अरे बेटा सुनिए कान लगाई तो ही बुलाई लो महारानी ने, अरे जल्दी चलियो संग निभाई तो ही बुलाई लो महारानी ने। आज बांदी पहुंच गई है बेटा के पास में, जहां साथियों के साथ में बेटा खेल खेल रहा था। जाकर के बांदी कहने लगी है बेटा चलो तुम्हारी मैया ने बुलाया है भोजन के लिए। तो आज रतन कुमार कहने लगा है बहन जा तू चली जा और मैया से बता देना हमें अभी भूख नहीं है, और जब थोड़ी देर में आऊंगा तब भोजन करूंगा आकर के। बांदी कहने लगी बेटा देखो ऐसा है, अगर मैं तुम्हें साथ में नहीं लेकर के जाऊंगी तो तुम्हारी मैया हमें डांटेगी, और इसीलिए अगर आप हमारी डांट करवाना चाहते हो तो ना चलो, नहीं तो आपकी इच्छा है। बेटा सोचने लगा अगर हाँ वास्तव में अगर नहीं जाता हूं तो ये बहन डांट खाएगी, और बेटा चल दिया है, बांदी की उंगलियां को पकड़ लिया और मैया के महलों में पहुंच गया। जब मैया के महलों में पहुंचा है, माँ इधर बैठी है, मन में सोच रही है क्या करूं क्या ना करूं। संजय और ये 51 मुद्राओं का दान संजय भैया जी की तरफ से दान हो रहा है, जनगांव निवासी, भगवान हमेशा कल्याण करें। आज बेटा इधर जा रहा है, मैया उधर सोच रही कैसे मैं अपने पुत्र को आरे से काटूंगी, क्या बीतेगी हम पर और क्या उस पिता पर बीतेगी। याद रखना भैया इधर धीरे धीरे बेटा जा रहा है, छोटे छोटे कदमों को रखते हुए अपनी मैया के महलों में पहुंच गया। माँ क्यों बुलाया आपने, अभी तो भोजन करके गया था। माँ क्या हो गया जो आपने इतनी जल्दी बुला लिया है। आज माँ ने गोदी में बैठा लिया अपने लाल को और कहने लगी लाल मैं तुझे भोजन करवाना चाहती हूँ और तू हमारे हाथों से आज भोजन कर ले। बेटा मन में शंका करने लगा, पता नहीं आज मैया हमारे क्या बोल रही है क्या नहीं बोली, बहके बहके शब्द बोल रही है। माँ क्या कहना चाहती हो आप, भोजन क्यों करवाना चाहती हो, हमें अभी भूख नहीं है। मैया ने कह दिया बेटा शायद आज के बाद हमारा लाल हमारे हाथों से भोजन खाने के लिए नहीं पाएगा, और इसीलिए बेटा मैं कह रही हूं तू भोजन कर ले। बेटा कहने लगा है मां आखिर कारण क्या है, आप हमें बताओ तो सही। कलेजे से लगा करके मैया कहने लगी है बेटा अगर यहाँ पे तू रुकेगा तो मारा जाएगा, और इससे अच्छा है तू हमारी नजरों से ओझल हो जा, अपने पिता की नजरों से ओझल हो जा, कई देश विदेश में रह जा करके छुप छुप करके चिट्ठियां और पत्र हमें भेजता रहना, तासो हमें यह पता लगता रहेगा
कि हमारा पुत्र अभी तक जिंदा है, अगर यहाँ पे रुकेगा तो मारा जाएगा। और बोली माँ कि भगी जइयो लाल मेरे आंगन से, भगी जइयो। हो भगी जइयो लला मेरे आंगन से, भगी जइयो। बेटा अरे जाय के तू घर के सभा में रहिए, छुप छुप मोकू तू चिट्ठियां पठिए। जनकार उठे मेरे कंगना की रमी जइए। हो भगी जइए लाल मेरे आंगन से, भगी जइए। हो भगी जइए लाल मेरे आंगन से, भगी जइए। याद रखना भैया, माँ कहने लगी है बेटा यहाँ से चले जाओ अन्यथा मारे जाओगे। बेटा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। माँ अब तो हमें पूरा कारण बताइए आप, अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो क्यों मारा जाऊंगा और बाहर रुकूंगा तो आखिर कहना क्या आप चाहती हो हमसे, साफ साफ कहो माँ। माँ कहने लगी बेटा अगर तू पूरा भेद ही सुनना चाहता है तो सुन हमारी बात। दरवाजे पर दो संत आए, उनके साथ में एक जंगल का राजा शेर। मैंने तमाम पशु पक्षियों को मरवा करके उसको मांस को डाला, लेकिन शेर ने नहीं खाया। और तुम्हारे पिता वचन हार चुके हैं, त्रिवाचा हार चुके हैं। उन्होंने कहा है जो भी आपका शेर खाएगा मैं वो खिलाऊंगा। और पिताजी ने तुम्हारे ये भी कह दिया अंत तो गत्ता अगर हमारे भी प्राण चले जाएंगे तो भी मैं वो पीछे नहीं हटूंगा। और बेटा बाबा जी ने उस शेर को भोजन के लिए तुम्हारे मांस को काट करके खिलाने के लिए कहा है, इसीलिए बेटा मैं कह रही हूं आप यहां से चले जाओ। बेटा मुस्कुराने लगा। मां कैसी बातें कर रही हो तू, ये मनुष्य का शरीर कभी किसी के काम में नहीं आया है। और हमारा शरीर देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं जो दो जगहों पर हमारा शरीर काम आने के लिए जा रहा है। एक तो हमारा पिताजी का धर्म बच जाएगा और दूसरे उस शेर की क्षुधा शांत हो जाएगी। मैया कहने लगी बात तो बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। याद रखना माताओं ये शिक्षा होती है सिर्फ तुम्हारे ऊपर। अपने बेटा या बेटी को जैसा बनाना चाहोगी वैसा बन जाएगा। चोर बनाना चाहोगी चोर बन जाएगा, संत बनाना चाहोगी संत बन जाएगा। लेकिन जब से पैदा होता है ना लगाम वहीं से लगानी शुरू होती है। आज बेटा कहने लगा है मां सुनो हमारी बात। अरे सुनो जननी सोई सुति बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। ओ सुनो जननी सोई सुति बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। और सुनो मां
सोए कूड़ा के और सोए कूड़े भागी, जाई के मात चरण लौला राम सिया राम जय जय राम राम। बेटा कहने लगा है माँ सुन जननी सोई सुत बड़ भागी और जो पितु मातु वचन अनुरागी। माँ अरे वो पुत्र क्या है जो अपने माता और पिता के काम में हाथ ना बटा सके, ऐसे पुत्र को धिक्कार है। अरे पुत्र तो वही कहा जाता है जो अपने मैया और बबुला को कभी दुख में ना देख सके। और माँ आप अपनी जो माया आपके आंखों में पड़ी हुई है उसको हटा करके दूर फेंक दीजिए और ज्ञान दृष्टि से देखो ये आपका पुत्र आपसे क्या कह रहा है। मैया ने भैया ज्ञान दृष्टि से देखा, पुत्र तो बिल्कुल सही कह रहा है। आज पुत्र को लेकर के दरवाजे पर पहुंच गई है। महाराज मैं अपने पुत्र को लेकर के आई हूं और जाइए आप आरा लेकर के आइए, मैं अपने पुत्र को काटने के लिए तैयार हूं। महाराज कहने लगे धन्य है प्राण प्यारी, मुझे विश्वास था कि हमारा धर्म तुम डूबने नहीं दोगी। महाराज कहने लगे जरा इंतजार करना, मैं अभी नगर से आरा लेकर के आ रहा हूं। महाराज भैया इधर नगर में घूमने लगे हैं आरा मांगने के लिए। लकड़हारे लोग भैया आरा लेकर के आते हैं लेकिन फिर महाराज के हाथों से आरा लेकर के चले जाए। जब पूरा वृत्तांत सुनते हैं कि आरा किस कार्ड से ले जा रहे हो तो आरा भैया हाथ से छीन कर ले जाते हैं, अपने घर में रख देते हैं। एक लकड़हारे के पास में पहुंचे महाराज और कहने लगे भैया आपके आरे की आवश्यकता है हमें और आप अपना आरा हमें दे दीजिए। लकड़हारा आरा लेकर के निकला, कहने लगा महाराज अगर आपने बता दिया होता तो मैं स्वयं आरा लेकर के आ जाता, लेकिन आपने कष्ट क्यों उठाया, क्यों आए हो हमारे दरवाजे पर। महाराज शोभा नहीं दे रहा है, चलिए आप मैं लेकर के चल रहा हूं, आखिर क्या काम पड़ गया आज। महाराज कहने लगे मैं इस आरे से अपने पुत्र को काटूंगा। और जैसे ही भैया इतनी बात सुनी है उस लकड़हारे ने आरा ले लिया। महाराज हमें माफ कर देना, मैंने मानता हूं मैं कि आप हमारे पालनहार हो, अन्नदाता हो, जो भी मुसीबतें आती हैं आप सब उठाते हो, लेकिन ये पाप हमारे आरे से मत कटवाइए। ये आरा जो है लकड़ी को काटने के लिए बना है, अपितु लड़कों को काटने के लिए नहीं बना, इसीलिए महाराज मैं आपसे माफी चाहता हूं। इतना कह करके आज महाराज आ गए हैं एक नीम के वृक्ष के नीचे। जब नीम के वृक्ष की लहरियों को देख रहे हैं यानी पत्तियों को देख रहे हैं, मन में सोच रहे हैं आज मैं हर घर से ठुकराया गया हूं, मैंने सबकी मदद की लेकिन धर्म में हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। ऐसे अगर ज्यादा देर होती रही तो हमारा धर्म डूब जाएगा, बाबा जी चले जाएंगे यहां से। आज महाराज नीम की पत्तियों को देखते हुए जा रहे हैं, मन में विचार करते हुए जा रहे हैं ये नीम की पत्तियां जो हैं बिल्कुल आरे की भांति बनी हुई हैं, अगर कहीं आरा होता तो कितना अच्छा होता। महाराज ने एक पत्ती नीम की तोड़ी और मुट्ठी में लिया, मुट्ठी में लेकर के आज भगवान का स्मरण करने लगे, प्रभु हमारी लाज बचाना आप। कि सुध लीजे मेरी कन्हैया, हे प्रभु कि सुध लीजे मेरी कन्हैया, तेरे हाथों में जीवन की नैया सुध लीजे। ओ कन्हैया हाय रे, ओ कन्हैया कन्हैया कन्हैया, तेरे हाथों में जीवन की नैया ओ कन्हैया।
बोले महाराज, रात भर का ये महिमा अंधेरा, रात भर का ये महिमा अंधेरा, जिनके रोके रुका है सवेरा, रात भर का। अब दिखे न कोई सहारा, अब दिखे न कोई सहारा, कैसे ले जाऊं आराम, अब दिखे। आज मुट्ठी में पकड़े हैं एक नीम की पत्ती, भगवान का भजन कर रहे हैं। प्रभु आज हमारी लाज जा रही, हमारा धर्म जा रहा है। आप हमें, जब जब मैंने आपको पुकारे हमारी आपने मदद की, लेकिन प्रभु आज कहां पर देर लगा रहे, कितनी कठिन परीक्षा आप हमारी ले रहे हो। प्रभु हमारी मदद करो। याद रखना भैया, ये करुण शब्द जब भगवान कन्हैया के कानों में गए हैं, मन में सोच गए भक्त को बहुत परेशान कर रहा हूं, इसकी मदद करनी चाहिए हमें। आज भगवान कन्हैया ने मन में विचार किया, मैं उसी पत्ती से आरा बना दूंगा, लेकिन जैसे ये राजा उस पत्ती को डालेगा वैसे ही आरा बन जाएगा। आज प्रभु का स्मरण किया है, भगवान कन्हैया का स्मरण किया है मोरध्वज ने, और जैसे ही उस जमीन पर ये कहकर पटका उस पत्ती को, अगर मैंने कभी जनता में दुख ना पहुंचाया हो, हमारी वजह से अगर किसी को दुख हुआ हो, तो आज हमारा धर्म चला जाए, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचा हो, तो आज हमारा धर्म बचेगा। इतना कह करके आज उस पत्ती को जैसे ही जमीन पर डाला, भैया गजब हो गया। अरे खनन खनन यारो खन्नानो, अरे लेके आरा करो पलानो, अरे महलन के ढिंग राजा आनो। याद रखना भैया, आज आरा लेकर के महाराज अपने दरवाजे पर पहुंच गए। जब दरवाजे पर पहुंचे हैं, इधर जैसे ही महारानी ने देखा हाथों में आरा, मन में सोचने लगी रे, अभी तक तो नहीं, लेकिन अब ठीक है, अब तो हमारा पुत्र हमारे हाथों से अवश्य चला जाएगा। आज महाराज बाबा जी से कहने लगे हैं, बाबा जी जरा 2 घड़ी और इंतजार करना, मैं अभी अपनी महारानी से कुछ कहना चाहता हूँ। महारानी के पास में बढ़े आज महाराज मोरध्वज और कहने लगे, प्यारी क्या तू चाहती है हमारा पुत्र चला जाए? महारानी ज्ञान भरी बातें कहने लगे, पिया पुत्र ऐसे हमें 50 मिल जाएंगे अगर आप जिंदा रहेंगे, हमारा धर्म जिंदा रहेगा, लेकिन एक बार अगर धर्म चला गया तो धर्म कभी दोबारा नहीं मिलता है। आज महारानी की बात समझ में आ गई है। महाराज के कहने लगे, ठीक है महारानी, अब देरी किस बात की है, चलो दोनों लोग मिलकर के अपने पुत्र को काटते हैं। आज बीच में खड़ा किया है ताम्रध्वज को, जब रतन कुमार को खड़ा किया है बीच में, दोनों लोग हाथों में आरा पकड़ लिए। तब तक अर्जुन कहने लगे, एक बात हमारी सुनो।
काट तो अपने बच्चे को रहे हो तुम, लेकिन एक शर्त है हमारी, हमारा शेर ऐसे मांस को नहीं खाएगा। अगर किसी के आंखों से आंसू निकला, जिस आंख से आंसू निकला, तो समझ लेना उधर का अंग जो है हमारा शेर नहीं खाएगा। और इसीलिए आप अपने कलेजे को मजबूत करके अपने पुत्र को काटना। हाय हाय, गजब हो गया भैया। महाराज कहने लगे, मन में सोचने लगे, मैं धैर्य रख सकता हूं, लेकिन ये मैया है, इसने 9 महीने अपने पेट में इस बच्चे को रखा, ये कैसे धैर्य रख पाएगी? अरे इसकी आंखों से आंसू तो आना स्वाभाविक बात है। महारानी मुस्कुरा करके कहने लगी, महाराज चिंता ना करो, ये महारानी आपकी रोएगी नहीं, आप इसकी फिक्र मत करो। आज महाराज कहने लगे हैं, ठीक है रानी, धन्य है ऐसी रानी भैया। आज जब महारानी और महाराज ने आरे को उठाया, आरा उठा करके जैसे ही बेटे के सर पे रखा, हुआ क्या, वो सर सर करके कटा है सर, कि वो सर सर करके कटा है सर, सर से खून की धार निकली। आरा धीरे धीरे चलने लगा परम भक्तों। वो सर सर करके कटा है सर, सर से खून की धारा निकली, दाहिने आंख से आंसू की। महारानी के दाहिने आंख से एक आंसू निकला, दाहिनी आंख से आंसू की, माँ के तबीक धारा निकली। अब हुआ क्या, आंचल से आंसू पोंछ लिए, निज लाल प्यारा चलाती है, पति सेवा कैसी होती है। याद रखना माताओं, अरे पत्नी तो वही होती है जो अपने पति के सुख में भाग ले और दुख में भाग ले, कोई मुसीबत पड़े तब भाग ले। पति सेवा कैसी होती है, माता तुम्हें बतलाती है। आज वो मैया को प्यारो लाल दुई भागन में बट गए, हाय हाय मैया को प्यारो लाल आज दुई भागन में बट गए। दुई भागन में बट गए, लला दुई भागन में बट गए, हाय हाय मैया को प्यारो लाल आज 2 भागों में बट गए। याद रखना भैया, जैसे आरे को सर पे रखा है, धीरे धीरे जब आरा चलने लगा है, खून की धारा निकल पड़ी है, 2 भागों में बच्चा डिवाइड हो गया। और इधर माँ के आंख से एक आंसू निकला है, दाहिनी आंख से आंसू निकला। तब तक अर्जुन खड़े हो गए। क्या हुआ? आखिर आपके आंख में आंसू आया है तो किसी कारण से आया होगा। महारानी कहने लगी, बाबा जी
आप चुप बैठे रहो, मैं खुद बताती हूँ किस कारण से ये आंख में आंसू निकला है। मैं ये सोच रही हूँ कि ये छोटा सा बच्चा हमारा, इसका छोटा सा मांस, थोड़ा सा मांस, और आपका शेर इतना भयंकर है। इस बच्चे से आपका शेर, आपके शेर का पेट नहीं भर पाएगा। और हमें दुख इस बात का है, आंख से आंसू इस बात के लिए आए, अगर 2-4 पुत्र और हमारे होते तो मैं काट करके शेर की क्षुधा तो मिटा सकती थी, लेकिन दुख इसी बात का है हमें, ये शेर हमारे दरवाजे से भूखा चला जाएगा। याद रखना भैया, आज जब इतनी बात सुनी है, भगवान कन्हैया मन में सोचने लगे दर्शन देना चाहिए। लगता है अर्जुन का अभिमान टूट गया है, लेकिन अर्जुन फिर इशारा करते हैं अभी नहीं, अभी तो ममता आएगी मां को, हमें पता है। आज शेर को आगे बढ़ाया, जब शेर को आगे बढ़ाया है तो शेर ने भैया मांस को खाया नहीं, फिर पीछे हट गया। महाराज कहने लगे अब क्या हो गया, अब हमें बता दो, अब क्या ये हमारी जान चाहता है, मैं इसके सामने कट के खड़ा हो जाऊं? महाराज कहने लगे ऐसा नहीं। और मां, जब देखा है मां ने कि शेर ने हमारे बच्चे के मांस का भक्षण नहीं किया है, आज मां को ममता आ गई और मां अपने बेटे की लाश के ऊपर गिर पड़ी है और बोली बेटा कि रोई है आज मैया आंखों में आंसू लेके, कुछ प्यार उसको करके गोदी में लाश लेके। आज मां ने गोदी में उन दोनों टुकड़ों को रख लिया है, रोने लगी, विलाप करने लगी है, गयन की तरह से डकराने लगी मां और बोली बेटा रोई है आज मैया आंखों में आंसू भर के, कुछ प्यार उसको करके गोदी में लाश लेके। बेटा किसी और जाऊं बेटा, धरड़ी गिरी गस खा के, गोदी में लाश लेके, कुछ प्यार उसको करके। हे भगवान, मैंने तो सोचा था हमें सभी किनारे मिल गए, लेकिन ये पता नहीं था सभी सहारे हमारे टूट गए। पहले तो मैंने सोचा अभी आ गई किनारे, लेकिन अब पता चला है टूटे मेरे सभी सहारे। गोदी में लाश लेके, कुछ प्यार उसको करके, गोदी में लाश लेके, कुछ प्यार उसको करके, गोदी में लाश लेके, कुछ प्यार उसको करके। आज मैया पुत्र की लाश पे विलाप कर रही है, रो रही है।
आज माँ रो रही थी, मन में सोचने लगी, लगता है अब हमारा धर्म भी चला जाएगा और हमारा पुत्र तो गया ही है। लेकिन इधर भगवान कन्हैया मन में सोचने लगे, बहुत परीक्षा हो गई है, अब इससे ज्यादा परीक्षा मैं नहीं ले सकता हूँ। याद रखना भैया, आज तीनों प्राणी अपने असल भेष में आ गए। जो शेर बने थे यमराज जी बन करके आ गए, और भगवान कन्हैया स्वयं अपने असली भेष में आ गए, अर्जुन अपने असली भेष में आ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हमें माफ कर देना। और ये 11 मुद्राओं का दान ऋषि भैया जी की तरफ से दान हो रहा है। भगवान हमेशा कल्याण करें। और भगवान कन्हैया जो तीनों प्राणी अपना अपना भेष बदल करके आए थे, आज अपने असल भेष में आ गए। और ये 11 मुद्राओं का दान विंध्याचली जी की तरफ से दान हो रहा है। भगवान हमेशा कल्याण करें। आसन के उसे कामना मंगलमय हो। राजा और रानी ने जैसे ही देखा भैया, वहां से लाश गायब है, क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ था, सिर्फ वो माया कटी, अपितु पुत्र नहीं कटा। वहां से लाश गायब है और जब सामने देखा त्रिमूर्ति भगवान कन्हैया खड़े हुए हैं, आज नतमस्तक हो गए। प्रभु आप? हाँ मैं, ये अर्जुन है और ये यमराज जी स्वयं है। मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था और आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप हमसे वरदान मांग लीजिए। महाराज कहने लगे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं जब इस पृथ्वी पर इस धराधाम पर आऊं, बस यही परिवार हमारा मिले, और ये राजपाठ नहीं चाहता हूं मैं। इस राजपाठ में पढ़ करके बहुत जंजाल हो जाते हैं प्रभु, इस माया में हमें ना पढ़ने देना, और मैं बस इतना चाहता हूं प्रभु। सुनो कि साईं इतनो दीजिए और जाने कुटुंब समाए, अरे साईं इतनो दीजिए जाने कुटुंब समाए, अरे मैं भी भूखो ना रहूं, कोई द्वार से भूख न जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, कोई द्वार से भूख न जाए। आज इतना कह करके भगवान ने कहा, ठीक है ऐसा ही होगा, एवं मस्त कह दिया, वहां से अंतर ध्यान हो गए। लेकिन फिर वही बात, भगवान कन्हैया तो चले गए वहां से, अर्जुन फिर रोने लगे। भगवान कन्हैया ने देखा, अब क्या कारण रह गया है, इसको मैंने सारी की सारी परीक्षा दिला डाली, अपने भक्त को इतना कष्ट पहुंचवा दिया, लेकिन अभी इसके समझ में नहीं आया है। अर्जुन के पास में भगवान कन्हैया गए, कहने लगे, अब क्या बात है, अब क्या हो गया, अब कौन मर गया जो रो रहे हो। भगवान कन्हैया से अर्जुन कहने लगे, प्रभु आपने सब दिखाया हमें, मैं मानता हूं सत्य है, लेकिन एक पुत्र का शोक ऐसा होता है जो हमेशा याद रहता है, और हमें अपने पुत्र के दर्शन करने हैं। प्रभु आप हमें अपने पुत्र के दर्शन करवा दो। भगवान कहने लगे हैं, ठीक है। मौत से भगवान कन्हैया ने एक घड़ी का समय मांगा और कहने लगे, चलो स्वर्गधाम को। भगवान कन्हैया और अर्जुन गए हैं स्वर्गधाम को, जहां पर अभिमन्यु बैठे हुए हैं। अर्जुन जाना चाहे, भगवान कन्हैया ने मना कर दिया, तुम नहीं जाओगे, मैं खुद जाकर के बात करके आता हूं। क्या वो तुमसे मिलना भी चाहता है या नहीं मिलना चाहता है। भगवान कन्हैया अभिमन्यु के पास में गए। बेटा, अभिमन्यु ने देखा, कौन हमें बेटा बुला रहा है, मैं किसका पुत्र हूं, पता नहीं। मौत के बाद भैया कुछ याद नहीं रहता है, कौन हमारा पुत्र था, कौन हमारा पिता था, कौन नारी थी, कौन स्त्री थी, अरे कुछ पता नहीं रहता है। ये जीवात्मा जब निकलती है परमात्मा के पास में पहुंचती है, जिसका लिया उसी को दे दिया। तब भैया जो ना लाए थे ना लेकर के गए कुछ, वो तो खाली हो गए ना। आज कोई भी याद नहीं रखता है। जब भगवान कन्हैया गए हैं, मैं कन्हैया, मैं तुम्हारे पिता का सारथी रथी,
कहने लगे मैं अपने पिता को नहीं जानता, कौन हमारा पिता है? अरे ये दुनिया इतनी मतलबी है, जब से इंसान उस पृथ्वी पर जाता है मुसीबतों की कमर कस दी जाती है और बताते कोई हमारा पिता है। और बोले हैं अभिमन्यु, कि ये दुनिया बैठी कमर कसे, हो बस चलने की तैयारी है, बस चलने की तैयारी है। और अपने आप को कन्हैया कह रहे हो तो हमारी एक बात सुनो, वो चल देता है बिना कहे, वो चल देता है बिना कहे, जिस समय पे जिसकी बारी है। बोले हैं अभिमन्यु सुनो, वो दुनिया झूठा सपना है, कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है, काम जब प्राण जब निकल लेते शरीर से, जब प्राण निकलते शरीर से, कोई न पास में आता है। आज अभिमन्यु कहने लगे, फिर अपने आप को कन्हैया कह रहे हो, अगर हमारे पिताजी मिलने आए हैं तो बता देना जाकर के मैं उनका पुत्र नहीं हूँ, और वो हमसे ना मिले तो अच्छा है। इधर अर्जुन पूरी बातें सुन रहे थे। अब अर्जुन को ज्ञान आ गया, जो भी मैंने किया वो हमारा घमंड था, और आज के अलावा मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। और इतना कह करके 1 घड़ी समाप्त हो गई। भगवान कन्हैया कहने लगे अब मौत का भी समय समाप्त हो रहा है। भगवान कन्हैया पुनः वापस आए। इस प्रकार से भैया एक राजा ने तमाम मुसीबतों को झेल करके भगवान कन्हैया के भक्त ने अपने धर्म को बचाया और दुनिया को संदेश दिया, अगर सत्य का मार्ग अपनाते हो तो तमाम मुसीबतें आती रहती, लेकिन उससे डरना नहीं। बोलिए शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक छोटा सा भजन, और ये भी भजन एक शिक्षा देता है आजकल के नौजवान साथियों को, नौजवान भाइयों को, हमारी बहनों को एक शिक्षा देता है और कहता है ये कि वही माता पिता ने हमें जन्म दिया जिन्होंने तमाम मुसीबतों को सहा और दिन रात मेहनत करके पढ़ाया और लिखाया। जब पढ़ लिख करके हम लोग सरसब्ज हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, तब उन्हीं माता और पिता की उस करनी को भूल करके बैठ गए। क्या उन्होंने हमारे पीछे किया और किस वास्ते से उन्होंने हमारे पीछे वो किया था, मेहनत की थी, और क्या मैं उनको दे रहा हूं, जरा भजन के माध्यम से सुनिए। आवाज बढ़ा थोड़ी ऑपरेटर। हेलो हेलो हेलो, ठीक। अरे जग में ला कर खड़ा कर दिया प्रदीप, जग में ला कर खड़ा कर दिया,
और जिनका कोई मोल नहीं। और धिक्कार है ऐसी संतान का, अरे धिक धिक ऐसी वो संताने मात पिता के अनुकूल नहीं। और ये 11 मुद्राओं का दान लक्ष्मी बिटिया जी की तरफ से दान हो रहा। भगवान हमेशा कल्याण करें। जग मिला कर खड़ा कर दिया, जग मिला कर खड़ा कर दिया, जिनका कोई मोल नहीं। दिक दिक ऐसी वो संताने मात पिता के अनुकूल नहीं। अब सुनो क्या करड़ी करी हमारे पिता ने, हमारी माता ने हमारे साथ में। अरे जमी पे तेरे पैर को रखना ये मैंने सिखलाया था। और माँ बबुला की इस करनी को कैसे तूने भुलाया था। और ये 21 मुद्राओं का दान मोहनलाल भैया जी की तरफ से दान हो रहा है। अरे जमी पे तेरे पैर को धरना ये मैंने सिखलाया था। और माँ बबुला की इस करनी को कैसे तूने भुलाया था। अब तुम ही ये हमें बताओ, अब तुम ही ये हमें बताओ, क्या ये तुम्हारी भूल नहीं। दिक दिक ऐसी वो संताने माता पिता के अनुकूल नहीं। याद रखना भैया, जब जन्म हुआ तो पहला शिक्षक हमें मिल गया कौन? माँ। उसने अगर हमें अच्छी शिक्षा दी तो अच्छे बन गए, बुरी शिक्षा दी तो बुरे बन गए। लेकिन माँ का सबसे अच्छा किरदार होता है अपने बच्चों को अच्छी नीति पढ़ाना, अच्छी शिक्षा पढ़ाना, अच्छे मार्ग को दिखाना। और माँ की जब बेटा उंगली पकड़ता है ना तो माँ जिधर भी ले जाती है। और एक बात बता दें, ये सच्चाई है, अगर बच्चा बोलता है तो पहले पिता का नाम नहीं लेता, पापा नहीं कहता है। अगर बच्चे के मुंह से पहला शब्द निकलता है वो माँ होता है, माँ। इसीलिए माँ को दर्जा दिया गया है पहले गुरु का। और ये पहला गुरु ही अगर अपने बच्चे को चाहे तो काफी ऊंचाइयों तक ले जाता है। और वो पहला गुरु ही अगर बच्चे को चाहे तो गड्ढे में गिरा करके फेंक देता है। याद रखना। बड़ा हो गया जिस दिन था तू, अरे मात पिता को भूल गया। अरे कर दी शादी माँ बबुला ने, फिर तू उनको भूल गया। अरे बड़ा हो गया जिस दिन से तू माँ बबुला को भूल गया। कर दी शादी माँ
उसी दिन से तू भूल गया। और अरे है कोई जो इन्हें बताए, है कोई जो इन्हें बताए, बेटे का ये उसूल नहीं, धिक धिक ऐसी वो संतानें, माता पिता के अनुकूल नहीं। और एक सच्चाई सुनो, जिस प्रकार से आपने या हमने अपने मैया और बबुला के साथ में व्यवहार किया है, आगे हमारी आने वाली संतानें वैसा ही व्यवहार हमारे साथ में करेंगी। चाहे आप हो और चाहे मैं हूं, व्यवहार जैसा आपने दिया है वैसा ही पाओगे, उससे बढ़कर के नहीं पाओगे, याद रखना। जिस दिन तेरी ही संतानें घर से तुझे निकालेंगी, और घर पर रहना दूर रहा, तुझे सब कुछ याद दिलाएंगी। जिस दिन तेरी ही संतानें घर से तुझे निकालेंगी, और घर पर रहना दूर रहा, तुझे सब कुछ याद दिलाएंगी। हाथ जोड़ कर कहीं ब्रजेशिए, हाथ जोड़ कर कहीं ब्रजेशिए, करना कोई भूल नहीं, दिक दिक ऐसी वो संतानें, माता पिता के अनुकूल नहीं। जग में लाकर खड़ा कर दिया, जग में लाकर खड़ा कर दिया, जिनका कोई मोल नहीं, दिक दिक ऐसी वो संतानें, माता पिता के अनुकूल नहीं। बोलिए अपने अपने माता पिता की, शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद में आरती तब तक चला लें। आरती आरती तब तक जला लो। कि हे प्रभुआ नंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभुआ नंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। बोलो शीघ्र सारे अब गुणों को, हो शीघ्र सारे अब गुणों को, दूर हमसे कीजिए। अरे सत्य की राहें चले हम, सत्य व्रत धारण करें, और ये 51 मुद्राओं का दान सुरेंद्र भैया जी की तरफ से दान हो रहा है। भगवान हमेशा कल्याण करें। सत्य की राहें चले हम, सत्य व्रत धारण
और ये 11 मुद्राओं का दान राम सने भैया जी की तरफ से दान हो रहा है। भगवान हमेशा कल्याण करें। अरे धर्म रक्षक वीर रक्षक हो, धर्म रक्षक भूमि रक्षक, ऐसा हम कारण करें। प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अभिगुणों को दूर हमसे कीजिए। जय हो, बोलिए शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तगण खड़े हो जाएं, आरती और प्रसाद ही लेकर के जाएंगे।